जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 15वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास का प्रत्येक अध्याय हमें धर्म, भक्ति, वैराग्य और भगवान की कृपा के नए रहस्यों से परिचित कराता है। अब तक आपने 14 अध्यायों में अनेक दिव्य लीलाओं और अद्भुत शिक्षाओं का श्रवण किया। आज हम प्रवेश कर रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य के 15वें अध्याय में। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ आषाढ़ मास की कथाओं का श्रवण करता है, उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा उस पर बरसने लगती है। आज का यह अध्याय भी अत्यंत दुर्लभ और प्रेरणादायक है। इसमें हमें यह सीख मिलेगी कि भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं, चाहे वह कितना ही साधारण या दुखी क्यों न हो। सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तो आइए श्री हरि का स्मरण करते हुए मन को एकाग्र करें और श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ मास महात्म्य के 15वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आषाढ़ मास के 14वें अध्याय का दिव्य महात्म्य सुनकर समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके हृदय भगवान श्री हरि की भक्ति से परिपूर्ण हो उठे। वे बार बार भगवान के श्री चरणों का स्मरण करने लगे। तब महर्षि शौनक ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे सूत जी, आपने आषाढ़ मास की अनेक दिव्य महिमाओं का वर्णन किया। हमारे मन को अत्यंत शांति और आनंद प्राप्त हुआ, किंतु भगवान की कृपा की सीमा नहीं है। यदि इस पवित्र मास से संबंधित कोई और पुण्यदायक प्रसंग हो तो कृपा करके हमें उसका भी श्रवण कराइए। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। जो मनुष्य भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, उसके हृदय में धीरे धीरे वैराग्य, भक्ति और ज्ञान का उदय होने लगता है। अब मैं तुम्हें आषाढ़ मास का एक और अद्भुत प्रसंग सुनाता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य के हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक समय की बात है, प्राचीन काल में आर्यावर्त के मध्य भाग में धर्मपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां धर्मवीर नाम के राजा राज्य करते थे। वही न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। समय पर वर्षा होती थी, खेत लहलहाते थे, गौएं प्रसन्न रहती थी और चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण था। किंतु इतना वैभव होने पर भी राजा धर्मवीर के हृदय में एक प्रश्न बार बार उठता रहता था, क्या केवल राजधर्म का पालन करने से ही मनुष्य को परम कल्याण प्राप्त हो जाता है, अथवा भगवान की विशेष भक्ति भी आवश्यक है? यह प्रश्न उनके मन को दिन रात विचलित करता रहता था। एक दिन प्रातःकाल राजा अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर उगते हुए सूर्य को निहार रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूर से एक तेजस्वी महात्मा अपने शिष्यों सहित नगर की ओर आ रहे हैं। उनके मुखमंडल से ऐसा तेज निकल रहा था कि मानो सूर्य की किरणें भी उनके चरणों में प्रणाम कर रही हों। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर नंगे पैर उस महात्मा के स्वागत के लिए नगर के द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, भगवान, आज मेरा राज्य धन्य हो गया। कृपा करके मेरे महल में पधारिए और मुझे अपने सत्संग का सौभाग्य प्रदान कीजिए। महात्मा ने राजा की विनम्रता देखकर प्रसन्न होकर कहा, राजन, जहां विनम्रता होती है वहीं भगवान का निवास होता है। मैं अवश्य तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा। राजा ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया, चरण धोए, आसन अर्पित किया और स्वयं हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। कुछ समय बाद राजा ने अपने मन का प्रश्न महात्मा के सामने रखा, हे गुरुदेव, मनुष्य को जीवन में धन, राज्य और सम्मान तो मिल सकता है, किंतु भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे भगवान श्री हरि शीघ्र प्रसन्न हो जाए? महात्मा ने नेत्र बंद किए, भगवान विष्णु का स्मरण किया और गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। भगवान की कृपा धन से नहीं, भक्ति से मिलती है। और आषाढ़ मास वह दिव्य समय है जब भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि कोई मनुष्य इस मास में श्रद्धा से व्रत, जप, दान और भगवान के नाम का स्मरण करे तो उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महात्मा के इन वचनों को सुनकर राजा धर्मवीर की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि ऐसा है तो कृपा करके मुझे
आषाढ़ मास की कोई ऐसी दिव्य कथा सुनाइए जिससे मैं और मेरी प्रजा दोनों धर्म के मार्ग पर चल सकें। महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा, राजन ध्यान पूर्वक सुनो, ये कथा अत्यंत दुर्लभ है। इसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जब महात्मा ने राजा धर्मवीर से कहा कि वे आषाढ़ मास का एक अत्यंत दुर्लभ प्रसंग सुनाएंगे, तब राजा अत्यंत श्रद्धा से उनके चरणों के समीप बैठ गए। राज्यसभा में उपस्थित मंत्री, ब्राह्मण, सैनिक और नगर के अनेक विद्वान भी उस दिव्य कथा को सुनने के लिए एकत्र हो गए। चारों ओर पूर्ण शांति छा गई। तब महात्मा ने भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए कथा आरंभ की। हे राजन, बहुत प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में सत्यपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां धर्मसेन नाम का एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धनी था। उसके पास असीम धन संपत्ति, विशाल व्यापार और अनेक सेवक थे। लेकिन धन के अहंकार ने उसके हृदय को कठोर बना दिया था। वह न तो भगवान की पूजा करता था, न संतों का सम्मान करता था और न ही किसी गरीब या भूखे की सहायता करता था। उसके द्वार से कोई याचक खाली हाथ लौटता तो उसे तनिक भी दुहक नहीं होता था। एक दिन नगर में एक तेजस्वी सन्यासी पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। वे प्रत्येक घर में जाकर लोगों को भगवान श्रीहरि के नाम का महत्व बता रहे थे। जब वे धर्मसेन के द्वार पहुंचे तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, वत्स, धन भगवान का दिया हुआ है। इसका कुछ भाग धर्म और सेवा में लगाओ। दान देने से धन घटता नहीं बल्कि पुण्य बढ़ता है। धर्मसेन ने उनकी बात सुनकर उपहास किया और बोला, महाराज, संसार धन से चलता है, दान से नहीं। यदि मैं अपना धन बांट दूं तो मेरा वैभव कैसे रहेगा? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुत्र, जो धन केवल संग्रह के लिए रखा जाता है वह एक दिन यही रह जाता है, लेकिन जो धन धर्म में लगाया जाता है वही मनुष्य के साथ परलोक तक जाता है। धर्मसेन ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। उसने सेवकों को संकेत किया और वे संत को वहां से जाने के लिए कहने लगे। महात्मा बिना क्रोध किए वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने केवल इतना कहा, हे वैश्य, समय सबसे बड़ा गुरु है। आज तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही वचन तुम्हें याद आएंगे। कुछ ही दिनों बाद धर्मसेन के जीवन में विपत्तियों का दौर आरंभ हो गया। उसका एक जहाज समुद्र में डूब गया। दूसरे व्यापार में भारी हानि हुई। उसके गोदाम में आग लग गई और वर्षों की कमाई देखते नष्ट हो गई। जो लोग पहले उसके मित्र कहलाते थे वही उससे मुंह मोड़ने लगे। धीरे धीरे उसका धन समाप्त हो गया। नौकर चाकर भी उसे छोड़कर चले गए। अब वह अत्यंत दुखी होकर अपने भाग्य को कोसने लगा। एक दिन वह नगर के बाहर अकेला बैठा रो रहा था। तभी वही तेजस्वी संत पुनः वहां से गुजरे। धर्मसेन ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हे गुरुदेव, मैंने आपके वचनों का अनादर किया। आज मेरा अहंकार चूर हो गया है। कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए और भगवान श्री हरि की कृपा मुझे प्राप्त हो। संत ने उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा और बोले, पुत्र, भगवान दयालु हैं। वे अपने शरणागत को कभी निराश नहीं करते। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो और आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की आराधना, दान, जप और सेवा का संकल्प लो तो तुम्हारे जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा। यह सुनकर धर्मसेन के हृदय में आशा की नई किरण जाग उठी। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वो अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति और सेवा में ही लगाएगा। ब्राह्मण यशवी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कभी भी अपने पुण्य कर्मों का अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार अहंकार मनुष्य के समस्त पुण्यों को भस्म कर देता है। विनम्रता ही वो आभूषण है जिससे भगवान अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति दीनों पर दया करता है, गौ सेवा करता है, अतिथियों का सम्मान करता है तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। आषाढ़ मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, तुलसी माता को जल अर्पित करना, भगवान श्रीहरि के समक्ष दीप प्रज्वलित करना तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इतना सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य अत्यंत पापी हो, जीवन भर धर्म से दूर रहा हो, तो क्या वह भी इस पवित्र मास के प्रभाव से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है? दस्य मुस्कुराए और बोले, निश्चय ही। भगवान श्री हरि किसी के पूर्व कर्मों को नहीं देखते, वे केवल उसके वर्तमान भाव को देखते हैं। यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप कर भगवान की शरण में आ जाए तो उसके अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
जिस प्रकार घना अंधकार सूर्य के उदय होते ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रीहरि की भक्ति से पापों का अंधकार भी नष्ट हो जाता है। हे विप्र, आषाढ़ मास में जो व्यक्ति भागवत कथा सुनता है, गीता का पाठ करता है, संतों की सेवा करता है तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र और गौ की सेवा करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत समय में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसा कहते हुए महर्षि ने भगवान श्रीहरि की महिमा का गान किया और समस्त आश्रम भगवान के नाम संकीर्तन से गूंज उठा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण ने भी उसी क्षण संकल्प लिया कि वो अब से अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति, सत्संग और धर्म कार्य में समर्पित करेगा। उसके हृदय में जो संशय था वह पूर्णतः समाप्त हो चुका था। अब उसके मुख पर वैराग्य और भक्ति का तेज स्पष्ट दिखाई देने लगा। ऋषि बोले, हे विप्र, यह संसार क्षण भंगुर है। यहाँ धन, वैभव, यश और ऐश्वर्य अधिक समय तक किसी के पास नहीं ठहरते। जो आज राजा है वह कल साधारण मनुष्य बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति में करे। जो मनुष्य केवल अपने परिवार के पालन पोषण में ही जीवन व्यतीत कर देता है और भगवान का स्मरण नहीं करता, उसका जीवन अंत समय में पश्चाताप से भर जाता है। किंतु जो प्रत्येक दिन कुछ समय भगवान श्रीहरि के नाम का जप करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। हे ब्राह्मण, आषाढ़ मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करने से अनेक जन्मों के अंधकार में कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक तुलसी माता के समीप घी का दीपक जलाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति इस मास में किसी भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को जल पिलाता है, गौ माता को हरा चारा खिलाता है और ब्राह्मणों तथा संतों का सम्मान करता है, तो भगवान स्वयं उसके जीवन के विघ्नों को दूर कर देते हैं। इतना सुनकर ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, हे गुरुदेव, यदि किसी मनुष्य के पास दान करने योग्य धन न हो, तो वह इस पवित्र मास में कौन सा ऐसा कार्य करे जिससे भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो? ऋषि ने अत्यंत करुणा से उत्तर दिया, हे विप्र, भगवान धन के नहीं, भाव के भूखे हैं। यदि किसी के पास धन नहीं है तो वह मधुर वचन बोले, सत्य का पालन करे, माता पिता की सेवा करे, गौ, पक्षियों और अन्य जीवों पर दया करे तथा भगवान के नाम का संकीर्तन करे। यही उसके लिए सर्वोत्तम दान है। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार केवल एक लोटा जल भी भगवान विष्णु को अर्पित करता है, उसे भी महान पुण्य प्राप्त होता है। यदि वह श्रद्धा पूर्वक ओम नमो नारायणाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, तो उसके मन की अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। हे ब्राह्मण, कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक श्रीहरि का नाम लेता है, उसके पीछे पीछे स्वयं धर्म, लक्ष्मी और विजय चलने लगते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण का हृदय भक्ति से भर उठा। उसकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उसने बार बार महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे गुरुदेव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझे वह ज्ञान प्रदान किया है जो बड़े बड़े यज्ञों और तपस्याओं से भी दुर्लभ है। अब मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि की सेवा और भक्ति में ही व्यतीत करूंगा। इसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ मास का पालन करता है, भगवान विष्णु उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। उसके जीवन में चाहे कितने ही संकट क्यों ना आए, अंततः विजय उसी की होती है। यह कहकर महर्षि ध्यान में लीन हो गए और आश्रम पुनः वेद मंत्रों तथा श्री हरि के संकीर्तन से गूंज उठा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋषि बोले, हे विप्र, मनुष्य को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है, इसका एक दिन अवश्य अंत होगा, किंतु आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसलिए जो बुद्धिमान है वह शरीर के सुखों में अधिक आसक्त न होकर आत्मा के कल्याण का प्रयत्न करता है। आषाढ़ मास इसी आत्म कल्याण का पवित्र अवसर है। इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक गुना फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस समय भगवान श्रीहरि का स्मरण करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक जागृति का प्रारंभ होता है। हे ब्राह्मण, ये भी जान लो कि भगवान अपने भक्त की छोटी सी सेवा को भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि कोई निर्धन व्यक्ति केवल एक तुलसी पत्र श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु को अर्पित करता है, तो वह भी भगवान को उतना ही प्रिय होता है जितना किसी राजा का स्वर्णमय दान। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति इस मास में क्रोध का त्याग करे, असत्य का त्याग करे, निंदा का त्याग करे और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए, तो वह धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है।
तब वह ब्राह्मण पुनः बोला, हे गुरुदेव, संसार में रहते हुए मन को भगवान में स्थिर रखना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे साधारण गृहस्थ भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। महर्षि ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, वत्स, भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं, सरल है। प्रातः उठते ही भगवान का स्मरण करो, भोजन से पहले भगवान को अर्पित करो, रात्रि में सोने से पूर्व श्री हरि का नाम लेकर दिन भर के अपराधों के लिए क्षमा मांगो, प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो और प्रतिदिन कुछ समय भगवान नाम का जप अवश्य करो। जो मनुष्य इन 5 नियमों का पालन करता है उसके घर में धीरे धीरे शांति, सुख और समृद्धि का निवास होने लगता है। फिर महर्षि ने आगे कहा, हे विप्र, जब आषाढ़ मास में भगवान श्रीहरि योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तब देवता भी उनके विश्राम काल का सम्मान करते हैं। इसलिए इस समय मनुष्य को भी अपने भीतर झांककर अपने दोषों को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की निंदा छोड़कर आत्मचिंतन करना, ईर्ष्या छोड़कर सेवा करना, लोभ छोड़कर संतोष धारण करना तथा अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाना, यही इस मास की सच्ची साधना है। ऐसा करने वाला मनुष्य इस जन्म में सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात श्री हरि के परम धाम का अधिकारी बनता है। इतना कहकर महर्षि कुछ क्षण मौन हो गए। समस्त आश्रम में केवल वेद मंत्रों की ध्वनि और पक्षियों का मधुर कलर सुनाई दे रहा था। ब्राह्मण भाव विभोर होकर गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आज मेरे जीवन का अंधकार समाप्त हो गया। आपने मुझे धर्म, भक्ति और मोक्ष का वास्तविक मार्ग दिखा दिया। अब मैं जीवन भर भगवान श्री हरि की सेवा और नाम स्मरण में ही अपना समय व्यतीत करूंगा। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करें, तुम्हारे कुल का उद्धार हो और तुम्हारे हृदय में सदैव भक्ति बनी रहे। इतना कहकर वे पुनः समाधि में लीन हो गए। उससे बोले, हे विप्र, अब मैं तुम्हें इस पवित्र आषाढ़ मास का एक और महान रहस्य बताता हूं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु आने से पूर्व धरती सूख जाती है और वर्षा की पहली बूंद उसे नवीन जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि का स्मरण मनुष्य के सूखे हुए हृदय को भक्ति के अमृत से सींच देता है। जो मनुष्य इस मास में अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास करता है, उसके भीतर धीरे धीरे दिव्य गुणों का उदय होने लगता है। क्रोध शांत हो जाता है, लोभ कम होने लगता है, अहंकार मिटने लगता है और हृदय में दया, करुणा तथा क्षमा का निवास हो जाता है। हे ब्राह्मण, संसार में सबसे बड़ा तप दूसरों को क्षमा करना है, सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है, सबसे बड़ा यज्ञ भगवान के नाम का कीर्तन है और सबसे बड़ा तीर्थ संतों की संगति है। इसलिए आषाढ़ मास में जहां कहीं भी हरि कथा, भागवत कथा, रामायण या सत्संग का आयोजन हो, वहां अवश्य जाना चाहिए। भगवान की कथा सुनने मात्र से मन के अनेक दोष नष्ट होने लगते हैं। फिर महर्षि ने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना करता है, हे नारायण, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, मेरे भीतर के अहंकार को दूर करें और मुझे आपकी भक्ति में स्थिर रखें, उसकी यह प्रार्थना भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। इतना सुनकर ब्राह्मण ने पुनः विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, क्या केवल व्रत और पूजा करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? महर्षि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं वत्स, यदि मन में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष भरा हो तो बाहरी पूजा का फल बहुत कम मिलता है। भगवान बाहरी आडंबर से अधिक मन की पवित्रता को देखते हैं। जो मनुष्य सत्य बोलता है, न्याय का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है, गौ, ब्राह्मण और संतों का सम्मान करता है तथा किसी का अहित नहीं सोचता, वही वास्तव में भगवान का प्रिय भक्त है। भगवान श्रीहरि ऐसे भक्त के घर स्वयं लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं और उसके जीवन की रक्षा करते हैं। महर्षि ने आगे कहा, हे विप्र, सदैव यह स्मरण रखना कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं बल्कि धर्म कमाना है। धन इस जन्म में साथ रहता है किंतु धर्म जन्म जन्मांतर तक मनुष्य का साथ देता है। आषाढ़ मास मनुष्य को यही शिक्षा देता है कि वो अपने जीवन को भगवान की भक्ति, सेवा, दान, जप, तप और सदाचार से पवित्र बनाए। यह सुनकर ब्राह्मण का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने बार बार गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपके श्रीमुख से निकले हुए ये उपदेश मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से अपने प्रत्येक कार्य को भगवान श्रीहरि को समर्पित करके ही करूंगा। महर्षि ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, वत्स, भगवान विष्णु तुम्हारे हृदय में सदैव निवास करें, तुम्हारे जीवन में धर्म, भक्ति और वैराग्य की वृद्धि हो
तथा अंत समय में तुम्हें श्रीहरि के परम धाम की प्राप्ति हो। इतना कहकर महर्षि ने श्रीहरि का स्मरण किया और पूरा आश्रम एक स्वर में भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्य बोले, हे विप्र, अब मैं इस पवित्र आषाढ़ मास के महात्म्य का सार तुम्हें सुनाता हूं। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस मास का पालन करता है, वह केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा का भी अधिकारी बन जाता है। आषाढ़ मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, स्नान, हवन, सत्संग, भागवत श्रवण तथा भगवान के नाम का कीर्तन कभी निष्फल नहीं जाता। इन सब का फल मनुष्य को उचित समय पर अवश्य प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मनुष्य को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे छोटे से पुण्य कर्म का क्या फल मिलेगा। भगवान तो केवल भाव देखते हैं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति श्रद्धा से एक दीपक जलाता है और कोई धनी व्यक्ति 1000 दीप प्रज्वलित करता है, तो भगवान दोनों के भाव के अनुसार ही उन्हें फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस मास में क्रोध का त्याग करता है, असत्य नहीं बोलता, किसी की निंदा नहीं करता, जीवों पर दया करता है और भगवान श्रीहरि के चरणों में अपना मन लगाता है, वह धीरे धीरे संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होने लगता है। फिर महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, हे विप्र, यह संसार एक सराय के समान है। यहां कोई भी सदा के लिए नहीं आया है। धन, वैभव, परिवार और शरीर, ये सभी एक दिन यहीं रह जाएंगे। केवल मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्म ही उसके साथ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक दिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करे। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। इतना सुनकर वह ब्राह्मण भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आज मेरे समस्त संशय समाप्त हो गए। अब मुझे समझ आ गया है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति, धर्म और सेवा है। मैं आज से अपने प्रत्येक कर्म को भगवान श्रीहरि को समर्पित करके ही करूंगा। महर्षि ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, श्रीहरि तुम्हारे जीवन को सफल करें। तुम्हारे हृदय में सदैव भक्ति का दीपक जलता रहे, तुम्हारा कुल पवित्र हो और अंत समय में तुम्हें श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर महर्षि पुनः ध्यान में लीन हो गए। ब्राह्मण ने उनके चरणों की परिक्रमा की, बार बार प्रणाम किया और प्रसन्न मन से अपने घर की ओर लौट गया। अब उसके जीवन में पहले जैसा मोह नहीं था। उसके हृदय में केवल भगवान श्रीहरि का नाम और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। महर्षि सूत जी ने समस्त ऋषियों से कहा, हे गृहीतियारा, बार बार से मुनि श्रेष्ठ हो, जो श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ मास महात्म्य के इस 15वें अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है तथा अंत समय में उसे श्रीहरि के परमधाम की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसके पश्चात वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर में भगवान श्रीहरि का कीर्तन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। प्रिय भक्तों, यही था आषाढ़ मास महात्म्य का 15वां अध्याय। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्रीहरि की भक्ति, सत्य, दया और धर्म का पालन करने वाला मनुष्य कभी निराश नहीं होता। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास बना रहे तो वे स्वयं अपने भक्त का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने जीवन में धर्म, सेवा, सत्संग और भगवान के नाम स्मरण को स्थान देंगे तथा आषाढ़ मास के इस पावन अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग श्रीहरि की महिमा का श्रवण कर सकें। और आज आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। साथ ही गीता का 7वां अध्याय सुनकर अपने पितृ को जल तर्पण जरूर कीजिएगा, बहुत कल्याणकारी होगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।